राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ गीता का अध्याय 13, जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं अध्याय 13। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों के ऋषियों द्वारा बहुत तरह से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त और निश्चय किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियां के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना और घृति, इस तरह विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का अभिमान न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का नियंत्रण में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधियों में दुख रूप दोषों के बार बार विचार करना, आसक्ति का न होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में घनिष्ठ संबंध न होना, और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय से प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, और वह ये तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न तो सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित हैं और समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, और गुणों से रहित हैं और समस्त गुणों को भोगने वाले हैं। वे परमात्मा समस्त प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर दूर तथा पास से पास भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी समस्त प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। इस तरह क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा को संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति के लिए कही जाती हैं, और सुख दुख के भोगने में पुरुष के लिए कहा जाता है।
प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से जन्म गुणों को भोगता है और इन गुणों के साथ ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण बनता है। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने में उपदृष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने में अनुमंता, अपने को सबका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके साथ सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने में महेश्वर बन जाता है। लेकिन स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस शरीर में रहता हुआ भी शरीर से परे है। इस तरह पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह तरह तरह से व्यवहार करता हुआ भी फिर से पैदा नहीं होता। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। दूसरे मनुष्य जो इस तरह के साधन ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि को नहीं जानते, लेकिन दूसरे से यानी तत्व के जानने वालों से सुनकर ही उपासना करते हैं, ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी संसार सागर से तर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जानो। जो मनुष्य नष्ट होते हुए समस्त प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही सच्चाई को देखता है, क्योंकि सब जगह समान भाव से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपने आप को नष्ट नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य समस्त क्रियाओं को सब तरह से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं देखता है और आत्मा को अकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश और अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होती। हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।